दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सोलर ड्रायर की। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये है पालक जो कि पक चुकी है। तो जो दोस्त हमारे जो किचन गार्डनिंग का काम करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं और शुद्ध खाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक वरदान होगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपना जो किचन गार्डन का जितना भी वेजिटेबल्स जितने भी ग्रो किए हुए हैं आपके, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये सीज़न ऑफ हो रहा है और जितनी भी जो हमारी पालक है, मेथी है, बाथू है, वो सारे जैसे गाजर वगैरह वो सारे अब हमें उखाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब सीड उठा लेंगे। तो ये पत्तों को हमने क्या करना है, सोलर ड्रायर में डालेंगे उनको ड्राई करके, और रेस्ट ऑफ द सीज़न जब तक हमारी अगले सीज़न की वेजिटेबल्स रेडी नहीं होंगी तब तक हम इनको खाएंगे। तो शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देखना। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको जो सोलर ड्रायर है। आप देख रहे हो कितनी मध्यम लाइट है सूरज की। ये हमारी प्लेट पड़ी है, घर पे पड़ी थी तो मैंने आधी ढक दी थी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी थी प्लेट पंखे के हिसाब से। तो पंखे के हिसाब से आपको प्लेट जो है वो सोलर में छोटी लगेगी, तो ये एक्स्ट्रा पड़ी थी इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया। जितनी भी जो वेजिटेबल्स आप देख रहे हो, कैसे इसमें जो इसका जो फंक्शनिंग है वो देखा आपने कि पंखा जो हीटअप हो रहा है ना पीछे काली जो फर्श पे, तो उस हीटेड एयर को पूरा ऊपर से हवा जो गर्म जो हवा है वो क्रॉस हो रही है, और उससे जितनी भी वेजिटेबल है वो सारी ड्राई हो जाती हैं, और इनका जो कलर टेक्सचर है वो सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, और पूरे जो आप इनकी जो शुद्धता और मिट्टी वगैरह ना पड़ना वो सारी ऐसे मेंटेन रहती हैं। तो पहले भी मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि जितनी हमने अभी, क्योंकि सीज़न एंड है, अभी सभी वेजिटेबल हमें जगह खाली करनी पड़ेगी हमारे किचन गार्डन की। तो आपको इस चीज़ों की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप सारी की सारी जगह खाली कर लो और अपनी गर्मियों की जो सब्ज़ी है वो सारी आप उसको जो है, अभी बोने का टाइम है, तो अभी ये जितनी भी सर्दी की सब्ज़ी का एंड हो रहा है, तो वो सारी वेजिटेबल्स आपकी कब कुछ भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं तो हमें क्या होता था कि हम इन दिनों में देखते हैं कि यार चलो इसको सारे को निकालो, इधर उधर बांट के ख़त्म कर दो, तो उसका कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये फेशियल जो स्क्रब वगैरह आप यूज़ करते हो उसमें ये छिलके यूज़ होते हैं, वो हम लेटर ऑन आपको वो भी दिखाएंगे। बट फॉर नाउ जो हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो आप थोड़ा गौर करें कि ये जो छिलके हैं किन्नू के, ये एकदम वेस्ट होते हैं। हम इनको सोचते हैं कि ये बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, और इसका बहुत अच्छा पाउडर बनता है, और इसको आप फेशियल स्क्रब वगैरह जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जो लेटर ऑन हम आगे वीडियो में चल के, इस वीडियो में नहीं बट लेटर ऑन कवर करेंगे। और जो आप अभी देखो, ये तीसरे दिन का जो है, आपको जो ये जो दृश्य दिख रहा है, ये 3 दिन हुए हैं इसको, और एकदम कुड़क हो गया इसका, पूरी आवाज़ आ रही है इसकी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम सूख गया और फ्रेशनेस है। और भी आपको दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने पहले पालक का जिक्र किया था, बाथू है। तो बथुआ जो है वो आपका ये एक आप डाइनिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हो, आप किसी भी सैलेड पे इसको स्प्रिंकलर कर सकते हो, आप दही में, लस्सी में ये सारे यूज़ कर सकते हो, और जो गर्मियों का जो साग है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और ये इतना जल्दी इसको, ये एक आज अब जो अभी मौसम के हिसाब से एक दिन में पूरा ड्राई हो जाता है ये। सो कुछ चीज़ें हैं, जैसे छिलके जो हैं वो टाइम लगाते हैं, पत्ते तो एक दिन में ही कुड़क हो जाते हैं पूरे, जैसे आपको बच्चा दिखा रहा है। तो ये देखो आप कितनी जल्दी ये सूख गया और एकदम पाउडर बन जाएगा इसका। तो ये सारी जो चीज़ें आपके घर में जो है वो सारी काम आ जाएंगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे ये सोलर ड्रायर जो हमने जो तैयार किया है, वो हमारे गांव के ही मिस्त्री हैं जिन्होंने तैयार किया। उनका नाम भी बताएंगे, उनका नंबर भी देंगे, आपने बनवाना है बनवा भी सकते हो। तो ये जो शीट आपको अभी दिखाई गई है, इस शीट का जो एग्जैक्ट जो इसको बोलते हैं वो 18 गेज, और ये जो प्लास्टिक की शीट है इसको 80 नंबर बोलते हैं। तो 80 नंबर की आपने प्लास्टिक की शीट लेनी है, और लेंथ इनकी 4x12 दोनों की। और इसके बाद जो पाइप आप देख रहे हो 1 इंच की है, हैवी वेट लेनी है, थोड़ी बहुत हैवी भी नहीं बट हैवी वेट।
और उसके बाद जो पेज देख रहे हो ये आधा इंच के और पौना इंच, ये इसको 8 नंबर बोलते हैं पेज। उसके बाद हमने आपको दिखा रहे हैं जो पाइप इन्होंने काटी है, वो आपको साइज़ दिख रहा है पूरा, नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ ताकि साइज़ आप सारे नोट कर लो। तो इसका साइज़ जो है आप देख रहे हो ये 40 इंच के हैं, और इन्होंने ये करीब ये 38 इंच के 4 हैं और 40 इंच के जो है वो 6 हैं, नहीं सॉरी 30 इंच के 6 हैं। तो ये आप पूरा जो आप गौर से आप अपने लोकल आपका लोकल कोई मिस्त्री हो उसको दिखा के भी बनवा सकते हो। अगर आपने इनकी सेवा लेनी है तो इनका नंबर और नाम और इसका प्राइस जो है वो भी हम बता देंगे आपको लेटर ऑन। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, और आप घर पे बनवाना है घर पे बनवा लो, इनसे बनवाना है तो आप इनसे बनवा लो। तो ये फ्रेम जो है आपको दिखा रहे हैं सामने जो दिख रहा है मिस्त्री जी, पूरा इन्होंने दिखा दिया उसको काट के कि ये इसका लेंथ और जो लंबाई है वो सारी, चौड़ाई वो सारी दिखा दी है। तो ये सारा वेल्डिंग करने के बाद जो इसको रफ, ताकि किसी के हाथ में ना लग जाए, इसलिए इसको ऐसे बना रहे हैं सॉफ्टनेस। तो अभी हमारा जो करीब ऑलमोस्ट जो फ्रेम है वो रेडी है। जो आपने देखा कि वेल्डिंग वगैरह उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, तो ये पूरा फ्रेम जो रेडी हो गया है। तो इसके बाद जब फ्रेम एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने इसको जो रस्ट प्रूफ कर रहे हैं, इसको जो प्राइमर बोलते हैं जिसको, तो रस्ट प्रूफ से क्या है कि जंगाल वगैरह नहीं लगता इसको जंग। तो अब हमने इसकी जो शीट काट ली है, शीट का जो साइज़ है वो 30 इंच वाइड है और लेंथ इसकी 10 फीट है। तो लोहे की शीट जो आपको पहले मैंने नंबर भी बताया था कि 18 गेज की शीट है, जो हमने 12 फीट टोटल बाय की थी। तो ये आपके सामने है शीट। तो ये हमने थोड़ी हेल्प जो यहाँ से ली है, ये ऊपर का जो फ्रेम है वो फ्रेम इसी शीट को, जो बारीक शीट है ना 18 नंबर गेज की, इस शीट को काट के और ये अलग से तैयार करवानी पड़ेगी। जो ऊपर का जो फ्रेम है वो तैयार हो रहा है इसका, और इसके लिए थोड़ा अलग मिस्त्री के पास जाना पड़ा, वो भी हमारे गांव में ही है, तो उन्होंने ये तैयार कर दिया। तो जो हमारा ऊपर का फ्रेम है वो ऑलमोस्ट रेडी है, आपके सामने है। जो इसने प्रेस करके उसको बना दिया, ये देखो उसको एंगल के रूप में उसको जो एक शेप दे दी है। तो चलिए जो ऊपर का जो फ्रेम है उसको अब हम ऐसे उसको काट के, और इसमें जो छेद जो है वो पूरे सारे एक नाप के और उसको प्रॉपर दिशा दी जाएगी। आपको ऊपर एक जो पाइप भी चाहिए होगी जो पूरा इसके आर पार जाएगी, और अभी हमारा ऑलमोस्ट जो फ्रेम है वो रेडी हो गया। ये स्टील की पाइप हमने यूज़ किया है इसको। तो ये सारे का सारा जो इतना बारीकी वाला काम था, और इसके बाद हमने जो जाली तैयार करनी है नीचे, जिसके ऊपर हमारा जो सामान है ड्रायर में सूखेगा, वो जाली की लकड़ी तैयार कर रहे हैं मिस्त्री जी। इसके ऊपर जो है हमने स्टील की जाली यूज़ की है, और इसका जो साइज़ रहेगा वो 16 इंच वाइड है, और इसकी जो लेंथ है वो करीब जो लेंथ है वो 3 फीट रहेगी पूरी, 3 फीट रहेगी लेंथ इसकी। और दूसरी साइड हमने इसका एक कवर भी तैयार किया है कि रात के टाइम में, जैसे सर्दी में क्या है, इसको रात सोने के टाइम आप इसको बंद कर दो। तो पंखे का प्राइस जो है वो 350 का है, और उसका जो पूरा जो वोल्टेज लिखा है उसके ऊपर मैंने फ्रेम के ऊपर सारा लिख के डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ जो पंखा है वो फिट होगा, और ये आपको 3 इंच का जो पंखा है, 4 इंच का पंखा जो है वो लगेगा। तो ये जो एल्युमिनियम की एक, पहले हमने ये काउंट नहीं की थी, बट ये फ्रेम में लगेगी जो कि प्लास्टिक को होल्ड करेगी। तो उसके ऊपर ये स्क्रू जो है अभी लग रहे हैं। तो ये हमारा जो क्लोजिंग जो फ्रेम है दूसरी साइड का, वो जो हमने रात को बंद करना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है ये करीब जो कंप्लीट हो गया है। को
जो ग्लू है वो उसका मैंने आपको नाम दिखा दिया है। इस ग्लू से हम स्टिक करके और इसमें एक पाइप, जो स्टील की पाइप है, वो लगा देंगे ताकि वजन से वो नीचे को ये शीट को पूरा खींच के रखेगा, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह या कोई जैसे हवा चलती है तो अंदर जो आपका जो फूड रखा हुआ है आपने, वो किसी भी तरह से अंदर उसमें मिट्टी वगैरह ना जाए और पूरा कवर रहेगा। और इसको एकदम पुल डाउन रखेगी, पूरा खींच के रखेगी नीचे को, ताकि बिल्कुल भी हवा से भी जो है ये काफ़ी वज़नदार है जो ये स्टील की पाइप है। तो इस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया कि वो वैसे तो अगर हम इस यहाँ कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, बट ये इन्हीं का फार्मूला था मिस्त्री का कि हम इसको ऐसे डिज़ाइन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो जब हमने सामान वगैरह रखना है तो उठा के बड़े आराम से सामान भी रख सकते हैं। सो फाइनली जो हमारा डिस्प्लेड सोलर ड्रायर है वो आपके सामने है, कैसे पंखा चल रहा है उसका। ये काला रंग जो है आगे करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इसी ने हीट प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो उसको, इसको काला रंग जो है वो अट्रैक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।